किसी ने पूछा, हिंदू लोग मर जाते हैं, दूसरे लोग मर जाते हैं तो चला देते हैं, मुसलमान मरते हैं तो दफनाते हैं, ऐसा क्यों? जवाब देने वाले ने कहा, कचरे को जलाया जाता है, खजाने को छुपाया जाता है। इस मुल्क के हम लोग खजाना है। हम कुछ गलती करें तो करें, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ धोखा नहीं कर सकते। हालात को सामने रखकर एक मिसाल देता हूं कि चाहने वाली गर्लफ्रेंड को कोई धोखा दे सकता है, लेकिन मोहम्मद का गुलाम मुसलमान इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। तो गर्ज मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। पाकिस्तान में एक मौलाना है, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये उलमाए किराम जानते होंगे। 3 महीने पहले एक फतवा लिखे हैं। फतवा मालूम, फतवा जिससे सारी दुनिया के लोगों को डर है। मुसलमानों का अगर फतवा आता है तो सबको टेंशन होता है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा 3 महीने या 4 महीने पहले, वो फतवा मेरे मोबाइल में मौजूद है, कि इस जमाने के नौजवानों के और औरतों के और जाहिल लोगों के और जिनको गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है, उन लोगों के लिए स्मार्ट इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक वाला मोबाइल इस्तेमाल करना जायज नहीं है। दुनिया के टॉप 10 उलमा में से एक है मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। उन्होंने क्या कहा? नौजवानों के, औरतों के गुनाहों से बचने की जिसके पास ताकत नहीं है, ऐसे तमाम किस्म के लोगों के हाथों में स्मार्ट यूट्यूब वाला, व्हाट्सएप वाला, फेसबुक वाला, इंटरनेट वाला मोबाइल इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आज हमारे बेंगलोर में बोलते, बैल के हाथ में है मोबाइल। बैल बोले तो समझते, गाय का शौहर, समझ में भाई, पिताजी, गाय माताजी ना, बैल क्या हुआ? पिताजी। तो उस वजन पर किसी ने जुमला बनाया, बैल के हाथ में है मोबाइल। मेरी माँ, मेरी बहनें, आप खास तौर पर मोबाइल से बचो। तो मोबाइल से पर जो वक्त तुम्हारा गुजरता है, वो वक्त नमाजों में लगाओ, वो वक्त कुरान की तिलावत में लगाओ। तुमको सूरह यासीन पढ़ना पड़ेगा, सूरह वाक़िया पढ़ना पड़ेगा, सूरह मुल्क पढ़ना पड़ेगा। जो वक्त मोबाइल पर गुजरता है, उस वक्त को तुम नबी के एहसानात को सामने रखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। मोबाइल पर जो वक्त गुजरता है, उस वक्त को तुम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च करो। इसलिए कि बच्चे स्कूलों में बनते नहीं, बच्चे मदरसों में बाज बनते हैं। बच्चे सबसे पहले तुम्हारी गोद में बनते हैं। तुम अगर अच्छी हो, तुम्हारा बच्चा आज भी वली बन सकता है। तुम्हारे अंदर तकवा हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का प्यार हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ हो, तुम नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहती हो, नमाज पढ़ती है। आज भी तुम्हारा बच्चा सिराजुद्दौला जैसा बंगाल का बहादुर बन सकता है। आज भी तुम्हारा बच्चा टीपू सुल्तान शहीद जैसा कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान का आशिक बन सकता है। अगर तुम्हारे अंदर हया हो, तुम्हारे अंदर शर्म हो, तुम्हारे अंदर तकवा हो, तो आज भी तुम्हारे पेटों से जन्म लेने वाली नस्लें और तुम्हारे बच्चे जमाने के अबू हनीफा बनेंगे, इमाम शाफी बनेंगे, इमाम
इमाम मालिक बनेंगे, इमाम बकारी बनेंगे, मुजाहिद बनेंगे, मुफस्सिर बनेंगे। मेरी माए, खुदा करे कि मेरी बात तुमको समझ में आ जाए। आज तुम्हारे पास तकवा नहीं, तुम्हारे बच्चे दाढ़ी मुंडवे बन रहे हैं। आज तुम्हारे पास तकवा नहीं, तुम्हारे बच्चे बेनमाजी बन रहे हैं। आज तुम्हारे पास तकवा नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्चे शराब पी रहे हैं। तुम्हारे पास तकवा नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर और तुम्हारे माहौल से हिटकर जवान लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर तकवा नहीं, तुम्हारे बच्चे शराब पीने में मुब्तला है, जिना में मुब्तला है, चोरी में मुब्तला है, झूठ में मुब्तला है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से बनते हैं, तुम्हारे से बिगड़ते हैं। तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं तकरीबन 15 साल से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना से हिटकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार 15 साल से